प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अत सुंदर कांड। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कहीं कपि अतिहित बानी, भगति विवेक बिरति नयसानी। बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमहि कपि कुर गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर अर्थात व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तोहि, लागसी अधम सिखावन मोहि। उलटा होई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। श्री हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम है, बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहूण कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। श्री हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला कि अरे, इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने के लिए दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ श्री विभीषण जी वहां आ पहुँचे। नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करि पठइय बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज, अर्थात लौटा दिया जाए। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहूँ समुझाई। तेल बोरी पट बाँधि पुनि, पावक देहु लगाई। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो।
पूछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ लई आई। जिनके किन्निसि बहुत बड़ाई, देखहु मैं तिन्हके प्रभुताई। यह बिना पूछ का यह बंदर वहाँ अर्थात अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता अर्थात सामर्थ्य तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुसुकाना, भई सहाय सारद मैं जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागई रचय मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही श्री हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहाँ पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहान नगर बसन घृत तेला, बाणी पूछ किन्न कपि खेला। कौतुक कह आए पुरबासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। श्री हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई अर्थात लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं और सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निबुकि चढ़ेहु कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू।